हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव आज का इस क्लास में कोनिक सेक्शन के लिए एक टॉपिक लेकर के आए हैं। तो सबसे पहले आप लोग जान लें कि कोनिक सेक्शन क्या है। तो आप लोग पढ़े होंगे 11th क्लास में, सर्कल पढ़े होंगे, पैराबोला पढ़े होंगे, इलिप्स पढ़े होंगे, हाइपरबोला पढ़े होंगे। तो इन सभी को हम लोग कोनिक सेक्शन कहते हैं। इसमें और सारा टाइप्स आता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन वगैरह भी आता है, बट आप जो पढ़े हो वो हम एग्जांपल दे रहे हैं। तो ये है हमारा कोनिक सेक्शन, ठीक है। तो इन सभी को कोनिक सेक्शन कहते हैं। तो कोनिक सेक्शन में एक कांस्टेंट का यूज होता है जिसे हम लोग इसेंट्रिसिटी कहते हैं, ठीक है। और ये जो कांस्टेंट है ना, वो कोनिक सेक्शन सॉरी, जो कोनिक सेक्शन का जो कर्व है वो किस प्रकार से टर्न कर रहा है, किस प्रकार से मुड़ रहा है सर्कल के अराउंड, सेंटर जो होता है उसका, सेंटर के अराउंड वो किस प्रकार से टर्न कर रहा है, मूव कर रहा है, उसका कर्व कितना मुड़ा हुआ है, ज़्यादा मुड़ा हुआ है या कम मुड़ा हुआ है। इन सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए, इसको जानने के लिए ही हम लोग एक कांस्टेंट का यूज करते हैं जिसे हम लोग इसेंट्रिसिटी कहते हैं। यानी इसेंट्रिसिटी एक ऐसा रेशियो है जो हमें बताता है कि किस कोनिक सेक्शन का कर्व सेंटर के अराउंड किस तरह से वो मुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ध्यान दोगे, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं आज, तो इसेंट्रिसिटी ऑफ कोनिक सेक्शन, ठीक है। तो ध्यान दोगे, इसेंट्रिसिटी ऑफ कोनिक सेक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो। एक्चुअली में ये रेशियो से डिफाइन किया जाता है। दो डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस का रेशियो होता है। रेशियो ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन का जो कर्व है, जैसे सर्कल हो गया, इलिप्स हो गया, पैराबोला हो गया, उस कर्व के किसी भी एक पॉइंट से डिस्टेंस डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द कोनिक सेक्शन टू द फोकस, ठीक है। फोकस होता है जनरली सर्कल में तो सेंटर होता है, उसी प्रकार से अदर कोनिक सेक्शन में फोकस होता है। मतलब कोनिक सेक्शन के कर्व के किसी भी एक पॉइंट से उसके फोकस तक का डिस्टेंस एंड दी perpendicular distance from that point to the nearest directrix, to the nearest directrix, ठीक है। to the nearest directrix it is denoted by E। अब डायरेक्ट्रिक्स भी आप लोग पढ़े होंगे कोनिक सेक्शन में, ठीक है। और अगर नहीं तो इसमें कोनिक सेक्शन में इसका यूज होगा, ध्यान दोगे। इसे ई से रिप्रेजेंट करते हैं, द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कोनिक टू इट्स फोकस। यानी कोनिक के किसी भी पॉइंट का उसके फोकस से डिस्टेंस, एंड द डिस्टेंस, यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द सेम पॉइंट, कोनिक का उसी पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो कहां से, टू इट्स डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। इट इज ए कांस्टेंट रेशियो दैट डिफाइंस द शेप ऑफ ए कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन का शेप को डिफाइन करता है। अब नीचे हम लोग आते हैं, फॉर सर्कल, सर्कल के लिए जो कोनिक सेक्शन, सर्कल के लिए जो इसेंट्रिसिटी का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है, ठीक है, ध्यान रखोगे इसको। फॉर इलिप्स, इलिप्स के लिए जो कोनिक सेक्शन होता है वो 0 और 1 के बीच में होता है, ठीक है। फॉर पैराबोला, पैराबोला के लिए जो इसेंट्रिसिटी होता है उसका वैल्यू 1 होता है, और हाइपरबोला के लिए इसेंट्रिसिटी का वैल्यू जो है सो 1 से ग्रेटर होता है, ठीक है। अब चलिए हम लोग एक का करके इलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी को भी हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग पैराबोला में देखते हैं, ध्यान दोगे। तो पैराबोला क्या है समझोगे ध्यान से। ये एक हम लोग लाइन ले ली, ठीक है, और इसका वर्टिकल लाइन पर एक पॉइंट ले लेते हैं, ध्यान से समझोगे। यहां पर एक ये वर्टिकल लाइन है और ये एक हमारा पॉइंट है। अब ये लाइन और इस पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट जितने सारे पॉइंट्स होंगे, मतलब इस पॉइंट से और इस लाइन से समदूरस्थ होना चाहिए, समान दूरी पर होना चाहिए। जितने सारे पॉइंट होंगे उन सभी पॉइंट को ज्वाइन करने से जो कर्व बनेगा उसी कर्व को हम लोग क्या बोलते हैं, तो पैराबोला बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान दोगे,
अब इस लाइन और इस पॉइंट से समदूरस्थ यानी इक्वी डिस्टेंस पर जो पॉइंट होगा सबसे एक पॉइंट तो यहीं पर होगा हमारा, ये इससे और इससे इक्वल दूरी पर होगा। अब इसमें इस लाइन से और इस पॉइंट से इक्वल दूरी पर अगर देखा जाए तो इधर कोई एक पॉइंट होगा, यहां पर, यहां एक पॉइंट है, ध्यान दोगे समझोगे। यहां से अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये जो डिस्टेंस लेते हैं ये, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। इसी प्रकार से ये और आगे थोड़ा सा बढ़ेगा, इधर अगर जाता है तो यहां से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस और यहां से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये दोनों इक्वल होगा। मतलब ऐसा मूव करना चाहिए कि ये जो पॉइंट है हमारा इक्वल होते, डिस्टेंस हमारा इक्वल होते जाएगा दोनों, ठीक है, इधर होगा। तो ध्यान दोगे इस प्रकार से जो और सारा पॉइंट होगा, इधर पॉइंट होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, इस प्रकार से पॉइंट होगा। तो इस प्रकार से अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं तो इस प्रकार से ये जो कर्व जो तैयार हो रहा है ना, इसी कर्व को हम लोग पैराबोला बोलते हैं। इस प्रकार से जो कर्व तैयार होता है इसी कर्व को हम लोग क्या बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं। यानी पैराबोला एक ऐसा कर्व है जिस कर्व में जितना सारा पॉइंट्स होगा उन सभी पॉइंट्स का डिस्टेंस एक फिक्स्ड लाइन से और एक फिक्स्ड पॉइंट से हमेशा समदूरस्थ होगा। इसी फिक्स्ड लाइन को हम लोग डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला कहते हैं और इसी फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग फोकस ऑफ द पैराबोला कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान रहे इसेंट्रिसिटी क्या होता है, तो इस फिक्स्ड पॉइंट से फोकस की दूरी और इसी ये पैराबोला का जो पॉइंट है इस पॉइंट से फोकस की दूरी और इसी पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स का दूरी का जो रेशियो जो होता है उसी को हम लोग डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। तो अब सीधी सी बात, ये दोनों लेंथ इक्वल है तो इसका इसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं इसेंट्रिसिटी ऑफ पैराबोला। तो यहां लिख सकते हैं the ratio of any point on parabola, the ratio of any point, sorry, the ratio of the distance of any point to focus of parabola, यानी पैराबोला का फोकस से उसके किसी एक पॉइंट का डिस्टेंस एंड the distance of same point to डायरेक्ट्रिक्स। ध्यान दो, लिखे हैं रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट टू फोकस और पैराबोला, पैराबोला के फोकस से किसी उसके एक पॉइंट का डिस्टेंस एंड डिस्टेंस ऑफ सेम पॉइंट टू डायरेक्ट्रिक्स, सेम उसी पॉइंट का डायरेक्ट्रिक्स से उसका डिस्टेंस का रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड इसेंट्रिसिटी ऑफ द पैराबोला। तो अब अगर यहाँ पर इसका हम लोग इसेंट्रिसिटी फाइंड करते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं, ये फोकस एम एफ होता है और इसे एम ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से ई का वैल्यू हम लोग फाइंड कर दें, इट इज डिनोटेड बाय ई। तो ई का क्या हो जाएगा, पी एफ बाय पी एम। तो दोनों सेम है, यहां लिख सकते हैं सिंस पी एफ इक्वल टू पी एम देयरफॉर ई इक्वल टू 1।
यानी ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। कंप्लीट करोगे इसे। इलिप्स ध्यान दोगे क्या है, इट इज द पाथ ट्रेस्ड बाय ए पॉइंट which moves in a plane in such a way that sum of its distance from two fixed point in the plane is a constant. It is the path ट्रेस्ड बाय पॉइंट, यानी एक पॉइंट है जिस पॉइंट से हमें कर्व को ड्रॉ करना है, विच मूव्स इन ए प्लेन, वो पॉइंट जो है सो एक प्लेन पर मूव करेगा, इन सच ए वे दैट सम ऑफ इट्स डिस्टेंस, जो पॉइंट है उस पॉइंट का डिस्टेंस, सम ऑफ इट्स डिस्टेंस कहाँ से, फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन इज ए कांस्टेंट, वो हमेशा एक कांस्टेंट होता है। तो अगर इसका डायग्राम देखना है तो डायग्राम देखोगे, इधर हम डायग्राम एक बनाते हैं, ध्यान दो। इसमें दो फिक्स्ड पॉइंट हम यहाँ ले लेते हैं और एक यहाँ ले लेते हैं। अब ये जो कर्व है, इस कर्व का कोई भी पॉइंट ले लिया जाए, अगर ये पॉइंट हम ले लेते हैं तो इस पॉइंट का डिस्टेंस इस फिक्स्ड पॉइंट से, इस पॉइंट का डिस्टेंस इस फिक्स्ड पॉइंट से, और इसी पॉइंट का डिस्टेंस इस फिक्स्ड पॉइंट से, इन दोनों का सम जो भी होगा। अब इसमें कोई और दूसरा पॉइंट भी हम ले लेते हैं ये, तो ये डिस्टेंस और इस डिस्टेंस का सम भी वही आएगा, यानी इस पॉइंट के लिए ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है इसका सम, और इस पॉइंट के लिए इस डिस्टेंस और इस डिस्टेंस का सम दोनों इक्वल होना चाहिए। कोई अदर पॉइंट भी अगर हम ले लेते हैं यहाँ पर, तो ये डिस्टेंस और इस डिस्टेंस का भी सम वही होगा, और कोई दो पॉइंट ले लेते हैं तो ये डिस्टेंस और इस डिस्टेंस का सम वही होगा। तो उस कंडीशन में इस कर्व को हम लोग इलिप्स कहते हैं, और ये जो दो फिक्स्ड पॉइंट है, इस फिक्स्ड पॉइंट को हम फोकस कहते हैं। यानी ये पहला फोकस F1 हो गया, ये दूसरा फोकस F2 हो गया, ठीक है। और फोकस F1 F2 से जो लाइन पास करता है उसे हम लोग मेजर एक्सिस बोलते हैं, और इन दोनों का बीच का जो पॉइंट है जिसे सेंटर कहते हैं, सेंटर से जो परपेंडिकुलर लाइन जो पास करता है उसे हम लोग माइनर एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। फोकस को मिलाने वाली लाइन को मेजर एक्सिस, और इसके बीच का जो पॉइंट है उसे सेंटर कहते हैं, सेंटर से जो परपेंडिकुलर लाइन जो जाता है उसे माइनर एक्सिस कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान दोगे, द टू फिक्स्ड पॉइंट्स आर कॉल्ड द फोसी ऑफ द इलिप्स, इन दोनों फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग फोकस कहते हैं, ठीक है, यह ध्यान दोगे। इसके बाद मेजर एक्सिस क्या है, सो ध्यान दोगे, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, लाइन सेगमेंट थ्रू द फोसी ऑफ द इलिप्स विथ इट्स एंड पॉइंट्स, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो लेंथ होगा, ये यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ होगा उसे हम लोग लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस बोलते हैं, और इसे मेजर एक्सिस बोलते हैं। उसी प्रकार से माइनर एक्सिस तो हम इसे बोलते हैं, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो लेंथ होगा उसे हम लोग माइनर, लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस कहते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दोगे। अब अगर इक्वेशन है हमारा इस प्रकार से इलिप्स का, ऐसा इक्वेशन है, ठीक है। अगर ऐसा इक्वेशन है यहाँ पर तो थोड़ा सा ध्यान दोगे, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हो जाएगा 2a, ठीक है, और इसके बाद लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस हो जाएगा 2b, ठीक है। अब ये जो फोकस है, ये फोकस है यहाँ पर, तो इस सॉरी ये फोकस नहीं है, ये सेंटर है, ठीक है। इन दोनों फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम लोग 2c बोलते हैं, डिस्टेंस बिटवीन
डिस्टेंस बिटवीन फोसी, ये 2c होता है। ठीक है, अब जब इतना हो ही जाता है तो इसके बाद हम अगर इसेंट्रिसिटी को डिफाइन करते हैं, इसेंट्रिसिटी ई को डिफाइन करते हैं तो c/a होता है। ये ध्यान दोगे, ये पूरा डिस्टेंस 2c है तो c कहाँ से होगा, यहां से लेकर के यहां तक c हो जाएगा, यानी उसका सेंटर से फोकस तक का जो लेंथ होगा उसे सेंटर से लेकर के फोकस तक का जो लेंथ होगा वो c हो जाएगा, और यहां से लेकर के पूरा यहां तक का जो लेंथ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो a हो जाएगा। तो इसी दोनों का जो रेशियो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स। तो अभी तक हम इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स का डिफिनेशन नहीं बताए हैं आप लोग को। अगर इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स अगर बताना हो तो ध्यान दो, यही चीज है। तो क्या है, सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस, सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस, और सेंटर से उसका वर्टेक्स, ये भी वर्टेक्स है और ये भी वर्टेक्स है। सेंटर से फोकस का डिस्टेंस और सेंटर से वर्टेक्स का जो डिस्टेंस, इस रेशियो को ही हम लोग उसका इसेंट्रिसिटी कहते हैं। तो ध्यान दोगे, इसका अगर इसेंट्रिसिटी अगर डिफाइन करते हैं, इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स का अगर डिफिनेशन देना है तो दे सकते हो, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन, और नहीं तो ऐसे लिख सकते हो, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ सेंटर टू फोकस एंड डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ वर्टेक्स ऑफ इलिप्स is called its eccentricity, यानी E इक्वल टू आ जाएगा c/a, यानी ये डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड फोकस, और इसके बाद डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड वर्टेक्स। और इसका वैल्यू क्या होता है आप लोग पढ़े होंगे, ध्यान दोगे। यहाँ पर c जो है a से छोटा होता है तो सीधी सी बात ये <1 होगा। अब हम लोग आते हैं इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला में। तो अगर हाइपरबोला का डिफिनेशन अगर हमें लिखना है तो हाइपरबोला का डिफिनेशन सेम वैसे ही लिखोगे, बस जहां पर इलिप्स वाले में जहां पर SUM सम का यूज किए थे, SUM सम का यूज किए थे, वहां पर क्या हो जाएगा, तो डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दोगे। इसी इलिप्स में आप यहां पर इसके जगह पर एक पॉइंट और लिख सकते हो, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड फोकस डिवाइडेड बाय ये जो सेंटर और वर्टेक्स का जो डिस्टेंस है उसे हम लोग मेजर एक्सिस बोले थे। तो मेजर एक्सिस का आधा हिस्सा है तो इसे लिख सकते हैं लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस।
लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, ये लिख सकते हो। और इसका वैल्यू क्या होता है, तो लेस देन 1 होता है। ठीक है, अब सेम ऐसे ही अगर इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला अगर यहाँ लिखना हो, ठीक है, तो डिफिनेशन सेम होगा। द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ द सेंटर एंड फोकस एंड द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द इलिप्स इज कॉल्ड इज इसेंट्रिसिटी। और नहीं तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, यहाँ पर इसके जगह पर लिख सकते हो लेंथ ऑफ, जैसे कि यहाँ पर क्या था, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस था, तो उसी मेजर एक्सिस को हम लोग इसमें क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर हम लोग उसे बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं लेंथ ऑफ सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस। ठीक है, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, ऐसा लिख सकते हो। किसके लिए, हाइपरबोला के लिए। The ratio of distance of the center to focus and length of the semi transverse axis is called eccentricity of hyperbola। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो लेंथ ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस जो लिखे हैं, यहाँ पर क्या कर दोगे, ट्रांसवर्स एक्सिस कर दोगे, और इसका जो वैल्यू होता है वो ग्रेटर देन 1 हो जाता है। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होता है, तो ग्रेटर देन 1 होता है। कारण क्या है इसका, तो यहाँ पर जो है सी का वैल्यू ग्रेटर होता है, सी ग्रेटर देन ए होता है, इसीलिए ये ग्रेटर देन 1 हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा इसेंट्रिसिटी ऑफ कोनिक सेक्शन, इसेंट्रिसिटी ऑफ पैराबोला, इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला एंड इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स। तो आई होप आज का ये क्लास आप लोग को अच्छा लगा हो, तो इसके लिए एक लाइक कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और इसी तरह का और सारा लेटेस्ट वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट करके हमें बताएं, ताकि इसी तरह का और सारा लेटेस्ट वीडियो आपके लिए हम तैयार कर पाएँ। चलिए, इस चैनल से आप लोग को जुड़ने के लिए धन्यवाद।